जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अंतिम अध्याय देखा हो तो इस अध्याय को देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें, अन्यथा अपना समय व्यतीत न करें। पिछले अध्याय में हमने क्रांति की बात की थी, समर्पण की बात की थी। जैसे ही समर्पण की बात होती है, क्रांति घटने लगती है, एक अभिभाव रस बहने लगता है भीतर। वही रस शुद्ध बोध है, वही रस परम चैतन्य है। और यदि आपको अनुभव हुआ है तो अच्छी बात, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अनुभव की बात यह है कि कल से ही बहुत अनुभव भीतर ही भीतर प्रेम बहा जा रहा है और एक आंतरिक शांति महसूस हो रही है। अहो दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं, यह सब दृश्य झूठ है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ, उस रस को पहचानो। वही रस सब में बह रहा है, कहीं कोई और कुछ नहीं। कहीं वृक्षों में हरा होकर, कहीं पक्षियों में गुनगुनाहट होकर। वही रस मुझ में बोल रहा है, वही रस तुम में सुनने चला आया है। हम उस एक ही महत रस की तरंगे हैं। फिर कहाँ जाना, फिर क्या होना, फिर न कोई भविष्य है, न कोई लक्ष्य, न जीवन में फिर कोई प्रयोजन है। फिर जीवन तो एक महोत्सव है, यह प्रतिपल चल रहा नृत्य। इसमें सम्मिलित हो जाओ, इससे झगड़ो मत, इसमें व्यर्थ तनाव मत खड़े करो। छोड़ दो अपने को इस बहाव में, यह गंगा जा रही है सागर। मैंने सुना है एक सम्राट आता था, उसने राह में एक भिखारी को देखा। चलो सर पर गठरी रखे था, दया आ गई, कह दिया भिखारी को कि तू भी आकर बैठ जा रथ में, कहाँ जाना है उतार देंगे। भिखारी पहले तो बहुत सकुचाया, सम्राट का रथ स्वर्ण रथ, लेकिन इनकार करना भी कठिन था। सम्राटों की बात इनकार नहीं की जाती। चढ़ गया रथ पर, सिकुड़ कर बैठ गया, लेकिन पोटली सिर पर रखे था, सो रखे ही रहा। सम्राट ने कहा, अरे पागल, अब पोटली तो नीचे रख दे। उसने कहा कि नहीं मालिक, मुझको बैठाया यही क्या कम है, अब और पोटली का बोझ भी आपके रथ पर रखना नहीं चाहता। अब तुम जब खुद ही चढ़े बैठे हो रथ पर, तो पोटली तुम सिर पर रखो कि नीचे रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, वजन तो रथ पर ही है। यह जो विराट का रथ चल रहा है, इसमें तुम नाहक ही पाटली सिर पर रखे बैठे हो। तुम कहते कि नहीं महाराज, आपने बिठा लिया, इतना बहुत। पोटली भी आप पर रखे नहीं, नहीं, लेकिन तुम हर क्षण परमात्मा में ही हो, सारा बोझ उसका है। तुम नाहक बीच में यह पोटली बांध बैठे हो। यह पोटली है अहंकार की, यह पोटली है भ्रांति की, यह पोटली है द्वैत की, दुख की, यह पोटली है संघर्ष की। इसे रखा करो समर्पण, और वह चलो वहाँ बहाव के साथ। धर्म है समर्पण, धर्म की संक्रांति है। मैं शुद्ध बोध हूँ, मुझसे अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। संस्कृत में जो शब्द हैं विमर्श, उसका ठीक अर्थ विचार नहीं होता। अहम बोध मात्र, मैं केवल बोध मात्र हूँ, होश मात्र हूँ। होश मेरा स्वभाव है, शेष सब स्वपनवत है। माया अज्ञान ने तो उपाधि कल्पित है, और सब शेष मेरी कल्पना के
कारण पैदा हुआ है। एवं नित्यम विमर्शयत मम स्थित निर्विकल्पे, और मेरा विमर्श शब्द समझने जैसा है। अंग्रेजी में एक शब्द है रिफ्लेक्शन, वह ठीक अर्थ है विमर्श का, विचार का। तो अर्थ होता है तुम्हें पता नहीं और तुम सोचते हो, तुम कहते हो, हम विचार करते हैं। विमर्श का अर्थ होता है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सोचता थोड़े ही है, जब तुम सामने आए तो सोचता थोड़े ही है कि देखें कौन है, आदमी है कि औरत, सुंदर है कि असुंदर, फिर वैसा ही रूप बता दे। न दर्शन दर्पण में सिर्फ प्रकट होता है, तुम्हारी छवि बन जाती है। रिफ्लेक्शन विमर्श जनक कहते हैं इस प्रकार नित्य विमर्श करते हुए, इस प्रकार नित्य क्षण इस शाश्वत एकता को देखते हुए, यह हृदय की दर्पण में बनते प्रतिबिंब को निहारते हुए मैं निर्विकल्प चित्त दशा में स्थित हूँ, शुद्ध बोध हूँ। जो हुआ सब मेरी कल्पना से हुआ, जो हुआ सब मेरी कल्पना का खेल है। कल्पना मनुष्य की शक्ति है। पूर्व के शास्त्र कहते हैं कि कल्पना परमात्मा की शक्ति है। कल्पना का ही दूसरा नाम माया अर्थात परमात्मा ने कल्पना की है। परमात्मा की ही कल्पना का परिणाम है यह विराट विश्व, और आदमी जो कल्पना करता है उसका परिणाम है हम सब की छोटी छोटी दुनियाएं। हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में रहता है, अपनी अपनी दुनिया में बंद। तुम ऐसा मत सोचना कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं। जितने आदमी हैं यहाँ उतनी दुनियाएं एक साथ। इसलिए तो दो आदमी मिलते हैं तो टकराहट होती है, दो दुनियाएं टक्कर खाती हैं, कठिन हो जाता है। अकेले अकेले सब ठीक चलता है, दूसरे के साथ जुड़े कि अड़चन हुई, क्योंकि दो दुनियाएं, दो ढंग, दो विचार की शैलियाँ एक दूसरे के साथ संघर्ष करने लगती हैं। हमारी कल्पना ही हमारी दुनिया बन जाती है, और इसके बाद ही हम कल्पना की शक्ति बड़ी है। कल्पना का अर्थ है जो हम सोचते हैं वैसा होने लगता है, जो हम सोचते हैं उसके परिणाम बनने लगते हैं, उसके चित्र उभरने लगते हैं। ठीक कल्पना वैसी ही है जैसी स्वप्न की शक्ति है। रात कुछ भी तो नहीं होता, पर्दा भी नहीं होता। रात सपने में तुम ही अभिनेता होते हो, तुम ही दिग्दर्शक होते हो, तुम ही कथाकार, तुम ही मंच, तुम ही दर्शक, सभी कुछ तुम ही होते हो। फिर भी एक पूरा खेल बन जाता है। थोड़ा सोचो।